तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया, हम ट्रायल कोर्ट वाला काम नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा केस पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। लतीफ़ खोसा बोले, एक शख्स 20 रोज से जेल में है, फिर चेयरमैन पीटीआई को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे, फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे। आपने जो करना है करें। वकील अमजद परवेज एडवोकेट की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर, समाअत पीर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा सुनाने वाले एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का तबादला। नोटिफिकेशन जारी, एडिशनल सेशन जज के ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। पीटीआई कारकुन मौजूद जज को धमकियां दे रहे थे। ट्रांसफर की दरख्वास्त पर सेशन जज का FIA में तबादला किया गया। जज हुमायूं दिलावर का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत आज न्यूज़ ने हासिल कर लिया। खत में कहा गया, सोशल मीडिया पर मौजूद जज और उनकी फैमिली के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिफ्ट में फंस गए। लतीफ़ खोसा के साथ 10 वकील और 3 सहाफ़ी भी मौजूद थे। आधे घंटे बाद रेस्क्यू अमले ने लिफ्ट का दरवाज़ा खोल दिया। तमाम अफराद लिफ्ट से बाहर आ गए। वकील नईम पंजोता कहते हैं लिफ्ट वाक़या तोशाखाना केस से तवज्जो हटाने के लिए हुआ। जैसे ही लिफ्ट में दाखिल हुए वो बंद हो गई। हम हर वक्त जान हथेली पर रखकर पीटीआई चेयरमैन का साथ दे रहे हैं। केस में जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है। अमरीका ने पाकिस्तान को शफ़ाफ इंतख़ाबात पर मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। आज़ादाना और शफ़ाफ इलेक्शन के लिए अमरीकी मुआवनत का आदा। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, निगरां वज़ीर आज़म से मिलकर खुशी हुई। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के अज़्म पर कायम है। पाकिस्तान के साथ ग्रीन अलायंस बेहतर मुस्तक़बिल के लिए है। माशी बहाली के लिए IMF से पाकिस्तान की मुसलसल शराकत हौसला अफजा है। पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म भी हौसला करार। 90 दिन के वक्त में आइन के मुताबिक उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। आर्टिकल 51 जिसका सहारा लिया जा रहा है उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसमें डिलिमिटेशन ज़रूरी है। आइन नहीं, लॉ कहता है 17(2) जो इलेक्शन एक्ट का है कि जी आफ्टर अ सेंसस डिलिमिटेशन करेंगे। पीपुल्स पार्टी ने भी 90 रोज़ में आम इंतख़ाबात का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आइन में वाज़ेह लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे। वक्त पर इंतख़ाबात के लिए मरदमशुमारी को मंजूर किया। शेरी रहमान ने कहा, हल्का बंदियों को वजह बनाकर इंतख़ाबात में ताख़ीर नहीं की जा सकती। हल्का बंदियों में सीटों में इजाफा नहीं होना था। नैयर बुखारी बोले, आइन में कहीं नहीं लिखा कि हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं, कहीं नहीं लिखा कि मरदमशुमारी पर हल्का बंदियाँ लाजमी हैं। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी अमल पर मुशावरत। नून लीगी वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान से मुलाकात। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख पर गौर। नून लीग का हल्का बंदियों के बाद जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं, आइंदा इलेक्शन से मुतालिक कमीशन को तजावीज़ पेश की। इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ पर यकीन दहानी करवाई है। 2018 में RTS बिठा दिया गया। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए तरीक़ेकार वज़ा किया जाए। PTI का मरदमशुमारी को नज़रअंदाज करना समझ से बाहर है। 29 अगस्त को इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेगा। बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला किया और आप सब जानते हैं कि पनामा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था और एक साजिश के जरिए उनको मुलव्वस किया। पनामा में 400 से 450 दूसरे नाम भी थे। दूसरे लोगों को पूछा तक नहीं गया। एक बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला किया। पनामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, उन्हें साजिश से मुलव्वस किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ वतन वापसी का मामला तय हो गया, वो अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे। चेयरमैन PTI को संगीन खतरात लाहक हैं। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन PTI की हालत ज़ार का फौरी नोटिस ले।
बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा चेयरमैन पीटीआई की सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हुआ है। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, जिद्दोजहद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए पुरआज़्म हैं। नैब को बतौर अलायकार मखसूस अफराद के खिलाफ बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अहद चीमा की जमानत मनसूखी की नैब अपील खारिज। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया अहद चीमा के केस की असर-ए-नौ तहकीकात की गई। नतीजा निकला कि अहद चीमा पर नैब केस बनता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया, वो उसे खुद सच साबित कर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम का भी जिक्र किया। कहा आर्मी बरादरी पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करे। पाकिस्तान के बारे में राय तजुर्बात की बुनियाद पर बनाए। सीनियर ओहदेदारान के मोबाइल फ़ोन हैक करने की साजिश बेनकाब। हसास मामले पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे अलर्ट। अफसरान को चौकन न रहने और मशकूक मैसेज का जवाब न देने की हिदायत। मशकूक मोबाइल पैगाम मौसूल होने पर काबीना डिवीज़न को इत्तला दें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। सानिहा जरावाला के वाक़े पर तबादला ख्याल। बताया वाक़े में मुलव्वस शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। मोहसिन नकवी का ओकाड़ा में सैलाब मुतासर इलाके का दौरा। कसूर में बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर हाजिरी। तौसीम मंसूबे का संग बुनियाद रखा। महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहर शहर एहतजाज। रावलपिंडी, गुजरावाला, चिन्योट और ननकाना साहब में मुजाहरे। बिजली के बिल नजर आतिश। कराची में भी ताजिर बरादरी और जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। हाफिज महमूद रहमान ने कहा अब बहुत हो गया, हुकूमत के इलेक्ट्रिक माफिया की सरपरस्ती ना करें, कहीं लोग कानून अपने हाथ में ना ले लें। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने कहा कि अगर एक भी ताजिर गिरफ्तार हुआ तो हम जेलें भर देंगे। सवाबी में मामूली तनाज़े पर कत्ल की सफाकाना वारदात। पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया का एहतजाज रंग ले आया। डेनमार्क में कुरान पाक और दीगर मुकद्दस सहीफों की बेहुरमती पर पाबंदी लगाने की तैयारी।